हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सफेद मोतिया और काला मोतिया दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग इन बीमारियों को एक ही समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे इसमें नाम में लगा है मोतिया, सफेद मोतिया, काला मोतिया, यानी कि ये दोनों एक ही बीमारी है। लेकिन ये दोनों बीमारियां अलग अलग है। इनके साइन, सिम्टम्स और जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग अलग है। तो पूरा कंप्लीटली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सफेद मोतिया क्या है और काला मोतिया क्या है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए पहले हम सफेद मोतिया के बारे में समझते हैं। सफेद मोतिया क्या होता है? हमारी आंख का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है जिससे हमें साफ दिखता है वो क्रिस्टलीय लेंस होता है और वो ट्रांसपेरेंट होता है। यंग एज में वो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी के अंदर कमी आ जाती है और लेंस धुंधला हो जाता है। और जैसे जैसे लेंस धुंधला होता है तो वो सफेद मोतिया बन जाता है। उसी को सफेद मोतिया कहते हैं। तो सफेद मोतिया अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें पेशेंट का जो विजन है वो कम हो जाता है और रात को देखने में डिफिकल्टी होती है। और सफेद मोतिया बनने के भी बहुत से कारण होते हैं, जैसे कि बढ़ती उम्र, डायबिटीज, लंबे समय तक स्टेरॉइड जो दवाइयां हैं उसका सेवन। तो सफेद मोतिये का ट्रीटमेंट है, सफेद मोतिये को सर्जरी द्वारा ठीक किया जा सकता है। जैसे कि जो क्रिस्टलीय लेंस है उसको निकालकर और उसकी जगह दूसरा इंट्राओकुलर लेंस को इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो अब काला मोतिया के बारे में समझते हैं। काला मोतिया में क्या होता है? काला मोतिया ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक डिस्क से रिलेटेड होता है। इसमें क्या होता है? हमारी आंख के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है जिसका काम होता है हमारी आंख की शेप को मेंटेन करना, हमारी आंख को न्यूट्रिशन प्रदान करना। जो एक्वस ह्यूमर होता है वो दिन भर बनता है और निकल जाता है। हमारी आंख का जो एंटीरियर चेंबर होता है वहां पे एक एंगल होता है, उस एंगल के माध्यम से एक्वस ह्यूमर निकल जाता है और बॉडी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है। जब एंगल क्लोज हो जाता है, बहुत से कारण होते हैं, वो एंगल क्लोज हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है तो एक्वस ह्यूमर को निकलने की जगह नहीं होती है और वो एक्वस ह्यूमर आंख के अंदर ज्यादा बढ़ जाता है या फिर जिसे प्रेशर कह सकते हैं, वो आंख के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आंख के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? हमारी आंख के अंदर जो ऑप्टिक डिस्क होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, जहां से हमें सबसे अच्छा साफ दिखाई देता है, वो उस प्रेशर से दब जाती है। यानी कि जो नाड़ी होती है, हमारी देखने की जो नाड़ी होती है, वो उस प्रेशर से दब जाती है। दबने से हमारा जो विजन है वो कम हो जाता है। तो जब काला मोतिया होता है तो काला मोतिया में हमारा विजन वो कम हो जाता है और जैसे हम देखते हैं तो रोशनी के चारों ओर काला धब्बा दिखाई देता है। तो काला मोतिया बनने के भी बहुत से कारण होते हैं। तो अगर किसी को काला मोतिया है तो उस पेशेंट को जैसे कि आंखों में दर्द, नजर कम हो जाना, उल्टी जैसा महसूस होना, घबराहट होना, तो इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो सफेद मोतिया और काला मोतिया दोनों अलग अलग है। दोनों के जो साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट भी अलग है। तो अगर किसी को काला मोतिया है तो जो काला मोतिया के अंदर जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि आई ड्रॉप्स है, लेजर है, ऑपरेशन है, तो इस तरह के जो ट्रीटमेंट है वो काला मोतिया में किया जाता है। तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब आपका जो विजन है अचानक से कम हो जाए, आपकी आंखों में दर्द रहता हो, आपको लगातार सिर दर्द रहता हो, आपको लाइट में देखने में डिफिकल्टी हो, लाइट के चारों ओर आपको काला घेरा दिखता हो, तो ये सिम्टम्स आपके अंदर आए तो तुरंत जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनको अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो दोस्तों, सफेद मोतिया और काला मोतिया दोनों अलग अलग बीमारी है। इनके सिम्टम, साइन और ट्रीटमेंट भी अलग है। समय पे जांच करवाना एक आंख के लिए सुरक्षित होता है, तो आप समय पर अपनी आंखों की जांच करवाएं।